हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वायरस। ठीक है, मेरे हिसाब से वायरस दुनिया की सबसे अजीब चीज़ों में से एक है। अजीब क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा अजीब चीज़ है जिसमें कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जा रहा, लेकिन ये सेल को डैमेज कर सकता है, सेल में मल्टीप्लिकेट कर सकता है, सेल की सारी मशीनरी को कंट्रोल कर सकता है। तो थोड़ा बहुत आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वायरस के बारे में। पहले हिस्ट्री देख लेते हैं वायरस की। तो सबसे पहले पास्चर ने टर्म वायरस दिया, और जिसका मतलब क्या है, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, ये सबसे पहले किसने कहा था? पास्चर ने। देन उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे डीजे इवानोस्की रिकॉग्नाइज वायरस कॉज टोबैको मोज़ैक वायरस डिजीज। टोबैको तंबाकू की पत्तियों में मोज़ैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता था। ठीक है, जैसे मनी प्लांट में आप देखते हैं मोज़ैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इन्होंने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट देखते हैं M.W. बेजरनिक। ठीक है, डॉट कोई नाम नहीं है, M.W. बेजरनिक। इन्होंने वायरस को कंटाजियम वीवम फ्लूइडम के नाम से पुकारा। कंटाजियम वीवम फ्लूइडम, इसका मतलब क्या है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, या आप लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड भी कह सकते हैं, कि ऐसा फ्लूइड या ऐसा सब्सटेंस केमिकल जो इन्फेक्शन कॉज करता है। ही फाउंड दैट कि इन्फेक्टेड टोबैको एक्सट्रैक्ट कॉजेज इन्फेक्शन इन हेल्दी टोबैको प्लांट। तो चूंकि इन्होंने डिस्कवर किया था कि टोबैको मोज़ैक वायरस डिजीज टोबैको प्लांट के अंदर होती है, किसकी वजह से? वायरस की वजह से होती है। तो उसी पत्तियों का एक्सट्रैक्ट निकाला गया और फिर नॉर्मल प्लांट, जो हेल्दी प्लांट टोबैको के थे, उस पर स्प्रेड किया गया या उसको ट्रीट कराया गया। तो क्या देखा गया? उसमें भी इंफेक्शन हो जा रहा है। तो इस तरह से ये इंफेक्शियस पार्टिकल के तौर पे कंसिडर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, W.M. स्टैनली ने बताया, क्या बताया? कि वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में रखा जा सकता है, क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और इस क्रिस्टल के अंदर लार्जली क्या होता है? प्रोटीन होता है। शोड वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन। तो एक चीज और क्लियर हो गई कि यहां पे प्रोटीन प्रेजेंट है और वो क्रिस्टल के फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। टेमिन, नेक्स्ट आते हैं। इन्होंने डिस्कवर्ड किया कुछ रेट्रोवायरसेस को। रेट्रोवायरसेस ऐसे वायरस जहां पे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए है। ज्यादातर आपको ऑर्गेनिज्म में, ज्यादातर क्या, ऑलमोस्ट ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने सब में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए। लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन है? वायरस की। कुछ ऐसे वायरस है जहां पे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे टोबैको मोज़ैक वायरस, HIV वायरस, ये सारे वायरसेस। तो टेमिन ने देखा। इसी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी रिवर्स हो गया था। पहले बोला जाता डीएनए मेक आरएनए, आरएनए मेक प्रोटीन, लेकिन इसके आने के बाद, यानी कि रेट्रोवायरस डिस्कवर होने के बाद पूरा रिवर्स हो गया कि आरएनए मेक डीएनए, देन डीएनए मेक आरएनए और आरएनए मेक्स प्रोटीन। नेक्स्ट आते हैं कुछ जनरल फीचर। जैसे साइज की बात करें तो 10 नैनोमीटर की साइज होती है, बहुत स्मॉलेस्ट साइज है। फूट और माउथ वायरसेस की जो कैटल में पाए जाते हैं, इंफेक्शन कॉज करते हैं। वहीं 1250 इंटू 40 नैनोमीटर इन डायमीटर, या पूरी साइज की बात करें, बीट येलो वायरस की साइज है। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट साइज अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो वायरस की केमिकल कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लिक एसिड की साइज क्या है, किस तरह के होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें वेरी कर सकती हैं। तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट और इंट्रासेलुलर पैरासाइट, नॉट एक्स्ट्रा सेलुलर। इनको अपने आप को मल्टीप्लिकेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपनी नई प्रोजेनी बनाने के लिए एक जिंदा सेल की जरूरत पड़ेगी, लिविंग सेल्स की जरूरत पड़ेगी। वो यूनिसेलुलर कंडीशन में सेल प्रेजेंट हो, मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, लेकिन एक टारगेट होगा कि इस पर्टिकुलर सेल को, अगर ह्यूमन बॉडी में भी इन्फेक्ट कर रहा है कोई वायरस, तो वो एक पर्टिकुलर सेल को टारगेट करेगा, वो सेल उसके लिए होस्ट होगी, और हमारी पूरी बॉडी उसके लिए होस्ट बॉडी होगी। जैसे कोरोना वायरस की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी वाले स्ट्रक्चर को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत सीवियर कंडीशन में लंग्स को इन्फेक्ट कर दे रहा है बुरी तरह से। नेक्स्ट आते हैं, इनर्ट आउटसाइड देयर इज स्पेसिफिक होस्ट सेल। मतलब अगर ये एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, सरफेस पे कहीं प्रेजेंट है, इस बोर्ड पे कहीं प्रेजेंट है, तो ये इनएक्टिव होगा, कोई भी इंफेक्शन कॉज नहीं करेगा। उस दौरान ये किसी भी तरह का इंफेक्शन कॉज नहीं करेगा। तो इनर्ट वायरस अगर है, इनएक्टिव वायरस है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वैरियन। जब तक ये किसी जिंदा बॉडी के, किसी सेल के, प्लांट के, एनिमल के, फंगस के को इन्फेक्ट नहीं करता, इन सबको इन्फेक्ट नहीं करता है। भाई वायरस से कोई भी ऑर्गेनिज्म बचा नहीं है, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी हो, चाहे इवन बैक्टीरिया हो, हर किसी को ये इन्फेक्ट करता है।
Once infect a cell, they take over the biochemical machinery of the host cell to replicate themselves and killing the host body. तो अगर ये एंटर कर गया किसी भी तरह से, तो पूरी जो मशीनरी, चाहे रेप्लिकेशन की हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन की हो, चाहे प्रोटीन बनाने की हो या एंजाइम बनाने की हो, सबको कंट्रोल कर लेता है होस्ट सेल की, और उसे अपनी इच्छा अनुसार चलाएगा। ना कि वो होस्ट के अकॉर्डिंग चलेगी, बल्कि उसकी इच्छा अनुसार चलेगी, और धीरे धीरे वो क्या करेगा, उसे किल कर देगा। दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये लिविंग पूरी तरह से या नॉन लिविंग, क्योंकि दोनों के ही फीचर पाए जाते हैं, इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है कनेक्टिंग लिंक के तौर पे। दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। बहुत लोग इसे न्यूक्लिक पार्टिकल भी कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड पार्टिकल कहते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल कहा जाता है, और एक्चुअल में सही भी है, पार्टिकल के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। जब ये लिविंग बॉडी में आता है तो फिर रेप्लिकेट करना शुरू करता है, लिविंग की तरह से बिहेव करना शुरू कर जाता है। नॉन सेलुलर होता है, हम जानते हैं जितने भी वायरस हैं वो नॉन सेलुलर है, हालांकि रेप्लिकेट करने के लिए उन्हें एक सेलुलर स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। इनर्ट वायरस को हम लोग वैरियन कहते हैं, अगर वो सरफेस पे एनवायरमेंट में कहीं मौजूद है और किसी होस्ट बॉडी में नहीं है। केमिकल कंपोजिशन या केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वायरसेस आर न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स एंड मस्ट कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड, ईदर डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन। तो दुनिया का कोई भी वायरस होगा तो उसमें न्यूक्लिक एसिड होगा और प्रोटीन होगा। बहुत सिंपल सी इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स आपको डाइवर्स फंक्शन देखने के लिए मिलेगा वायरसेस में। तो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों न्यूक्लिक एसिड किसी एक वायरस में कभी नहीं मिलेंगे। वो डीएनए वायरस हो सकता है जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे होगा, आरएनए वायरस हो सकता है जहां पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए, और कॉमनली क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। अब ये जो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, दिस वन इज द सिंगल स्ट्रैंडेड, या डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर हो सकता है या ये स्ट्रक्चर हो सकता है, चाहे डीएनए हो या आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। साथ ही साथ जो शेप होगा वो सर्कुलर हो सकता है या लीनियर फॉर्म में हो सकता है, मतलब यहां पे तो लीनियर मैंने बनाया है, इस तरह से भी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो सर्कुलर भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है न्यूक्लिक एसिड का जो अरेंजमेंट होगा इनसाइड द प्रोटीन कवरिंग। और एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड ही जो होगा वही इंफेक्शियस होगा, पूरा प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज्यादा जो मेन यहां पे इंपॉर्टेंट केमिकल है वो है न्यूक्लिक एसिड, जो इन्फेक्शन कॉज करता है होस्ट बॉडी के अंदर। Besides nucleic acid, some viruses also contain envelope and certain enzyme। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जहां पे इन दो के अलावा आपको कुछ और भी चीजें मिल जाएंगी, जैसे सर्टेन एंजाइम मिल जाएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आरएनए वायरसेस के अंदर आपको मिल जाएगा, उसी तरह से इंटीग्रेज एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, ये कुछ एंजाइम्स हैं जो अलग अलग वायरसेस में या किसी एक वायरस में मिल सकते हैं। साथ ही साथ एनवेलप होगा, एक एडिशनल लेयरिंग होगी, प्रोटीन कोट या प्रोटीन कवरिंग के अलावा भी एक कवरिंग होगी। जैसे अगर हम लोग HIV वायरस को बनाएं तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, फिर अंदर प्रोटीन की कवरिंग, और फिर ये होता है आरएनए, इसके साथ एंजाइम लगा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बाहर इस तरह से स्पाइक्स लगे होते हैं जिन्हें जीपी स्पाइक्स कहा जाता है। ये स्पाइक्स क्या करते हैं, होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। तो ये हो गए जीपी स्पाइक्स, ये हो गया एनवेलप, ये हो गया प्रोटीन कोट, दिस वन इज द आरएनए, और ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो एनवेलप वायरस की कैटेगरी में आता है HIV वायरस। ठीक है, और भी कई सारे वायरस हैं जो एनवेलप की कैटेगरी में आते हैं, एनवेलप्ड वायरस के तौर पे हम लोग जानते हैं। एंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इन्फेक्शन इन होस्ट सेल एंड देयर मल्टीप्लिकेशन। तो ये एंजाइम जरूरी हैं ताकि वो होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर सके, उसके अंदर जा सके, साथ ही साथ अपने आप को मल्टीप्लिकेट कर सके, नए वायरल पार्टिकल का फॉर्मेशन कर सके। तो ये बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द वायरसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वायरस से ही रिलेटेड कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।